वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूबीपीसीएस 2025 जो कि 12 अक्टूबर को है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं, है ना। कई लोगों का जो पढ़ाई का स्तर है वो लगातार गिरने लगा है, अब वो मोटिवेशन उनका कम होता जा रहा है। जो पहले था आरओ के बाद वो काफ़ी डाउन हुआ है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि यूबीपीसीएस में नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, जो 2024 के मुकाबले तो कम होंगी, पर हाँ फिर भी ये पोस्ट आप ये मानिए लगभग 800 तक पोस्ट हैं। तो अच्छा अवसर है। और आपको भी पता ये क्यों है, क्योंकि चुनाव है तो जितने अध्याचन हैं वो सब जल्दी से जल्दी मंगाए जा रहे हैं कि इसी वैकेंसी में ऐड किए जाएँ। और 2026 में भी आपको वैकेंसी के पोस्ट अच्छे ही मिलेंगे, उसके बाद ये पोस्टें कम हो सकती। तो आपके पास अवसर है 2025-26 में लाभ लेने का, चुनावी लाभ लेने का, तो आप ले सकते हैं। इसके समय को अपने बर्बाद मत करिए। जो आपने पढ़ा हुआ है वही पढ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अब बस वापस से आपको कंसोलिडेट चीज़ों को करना है। तो अगेन आपको स्टार्ट करना है वापस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स। अगर आपको इन चीज़ों में कमांड है, अच्छे से रिवीजन बचे हुए 2 महीने में आप कर सकते हैं। देखिए रिवीजन सबको करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होगा। पॉलिटी में आप वापस से शुरू करिए चार्टर एक्ट 1773 से, है ना। चार्टर एक्ट 1773 से शुरू करिए और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए 2 महीने में। चार्टर एक्ट 73, 93, चार्टर एक्ट 13, 33, 53, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, 1919, 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। फटाफट से एक दिन में आराम से आप कोशिश करिए 3 से 4 चैप्टर को ख़त्म करें। जैसे आप टारगेट बना लीजिए कि आपने आज का टारगेट बनाया, बिना टारगेट की स्टडी नहीं होगी। आपने टारगेट बना लिया कि आज मुझे पॉलिटी में पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है चार्टर एक्ट्स वाला वो करना है, प्लस एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने फैक्ट्स हैं कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग कब हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, किसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, उसकी कमेटी वगैरह। तो 2 से 3 चैप्टर कोशिश करिए, पढ़िए। ये 3 घंटे के अंदर स्लॉट बनाइए, आराम से हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पूरे नोट्स आप ले सकते हैं, टू द पॉइंट, रिवीजन मटेरियल, लिस्टिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बम्पर डिस्काउंट भी हमारा चल रहा है फ्लैट 50% का। तो पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री का, जैसे पॉलिटी का आपने 3 घंटे का स्लॉट बनाया, हिस्ट्री का आपने 3 घंटे का स्लॉट बनाया कि मुझे हफ्ते 8 दिन में 7 दिन में पूरी एंशंट खत्म करनी है, आराम से हो जाएगी। अगर आप 3 घंटे पढ़ेंगे 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फैक्ट्स को क्या करिए, लिखते रहिए। जैसे एक आसान शब्दों में कहें, जैसे आपने राजगिरी पढ़ा है, मगध में ना राजगिरी थी। अब राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र करी किसने, उदयन ने। पाटलिपुत्र से वापस वैशाली राजधानी ट्रांसफ़र हुई, ये किसने करी भाई, वैशाली राजधानी शिशुनाग ने करी भाई, है ना। मतलब राजगिरी से, एक सेकंड, राजगिरी से पाटलिपुत्र हुई, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र हुई कालाशु। तो इस तरह के फैक्ट्स को आपको नोट करना है ना, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सके। लिख के करिए। ऐसे एंशिएंट को कवर करिए 7 दिन में, बचे हुए 15 दिन आप कोशिश करिए निकालिए मॉडर्न हिस्ट्री को दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत करिए यूरोपीय पावर से, यूरोपीय शक्तियों से, है ना। किसने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन कब राजा था, मतलब कौन कब गवर्नर बना, कब कौन गवर्नर जनरल बना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट, इसको पढ़ना चालू करिए। टू द पॉइंट फैक्ट्स को बार बार, इसकी भी पूरी लिस्टिंग आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी। फिर ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, या मैप से चीज़ों को पढ़ना चालू करिए। इंडियन ज्योग्राफी जो है, आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिए रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट, पूरे भारत के बारे में जो है वो पढ़िए। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने यहाँ मैपिंग के थ्रू करा रखी, बस उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप देखें आरओ का पेपर देख लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस 2024, जितना मैंने क्या करा है आपको कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ें कवर कराई हैं। नॉर्थ अमेरिका उठाया है तो नॉर्थ अमेरिका की रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, सब कुछ करा डाला है। तो ऐसे वो लिस्ट बनी हुई है पूरी, उसको देखना चालू करो। साइंस में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, PYQ करो और SCS का क्विज और टेस्ट, SCS का क्विज और टेस्ट, इसी से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइंस के लिए पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाना, पोथी कुछ नहीं, आप PYQ कर लो, क्विज और टेस्ट लगा लो। करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ आप ये मानिए पिछले 10 महीने का अगर आप कर लेते हैं अच्छे का तो इनफ है। 1 साल का तो सेफ है ही, पर अगर 8 से 10 महीने भी करके जाते हैं तो मोर देन इनफ है, आप अच्छे सवाल कर सकते हैं। तो अगर आप इतने कमांड कर लेते हैं तो आप कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं ईजिली, है ना। बाकी आप देखिए भाई, मिसलेनियस का पापा वीडियो पढ़ा ही हुआ है, वही आपको देखना, वो सारा इसमें काम आएगा। इंडिया सेंसस, यूपी सेंसस, है ना, फॉरेस्ट डाटा है, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, बस वही वाली लिस्टिंग देख लोगे, 15 से 18 सवाल वहाँ से पा जाओगे। यूपीजी के जो है वो अनिश्चित ही है, 7, 8, 10 सवाल आते रहते हैं। जितना वीडियो पढ़ा है उसको देख डालो, उससे कवर हो जाएगा। और आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं शुरू से इसमें क्या शुरू करूँ,
एकदम जीरो से शुरू करूँगा, एकदम जीरो से। मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी शुरू कर दूँ और ज्योग्राफी शुरू कर लूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 60 दिन हम लोग पढ़ेंगे इनमें से सारे सब्जेक्ट्स को, तो आप क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको शुरू करा जाए। बाकी हमारे क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या पॉलिटी को एकदम शुरू से चार्टर एक्ट 1773 से शुरू करा जाए और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पे चले। और देखिए आपके रिवीजन के लिए यहाँ टेस्ट भी पढ़े, उन टेस्ट को भी आप देखते रहिए। तो अपने समय को बर्बाद मत करिए, 60 दिन है आपके पास, डेली अब आपको 8 घंटा कम से कम निकालना है, और 10 हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, पोस्ट ज़्यादा है, इन पोस्टों का फ़ायदा उठाइए और अच्छे से मेहनत करिए। अब त्योहारबाजी, क्योंकि अब देखिए अब कोई त्यौहार है नहीं, दिवाली भी है आपके प्री के बाद। अब अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, फालतू के लोगों से दूर रह के सिर्फ और सिर्फ अपने पे टाइम इन्वेस्ट करिए, अपने विकास के लिए, है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे फोकस सिर्फ करिए, मज़ा आएगा जब आप पढ़ने लगोगे ना, बार बार लिख लिख के पढ़ो, मज़ा आएगा आपको। बाकी कोई और क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे।